हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। सो पहले देख लेते हैं कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है और इसके लिए जो आपकी जर्नल एंट्रीज होंगी और जो आपकी अकाउंटिंग होगी वो किस तरीके से की जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट 4 फीचर एंड देन वी विल डिस्कस री इशू। पहले शेयर्स फोरफीट होंगे और फिर क्या होंगे, वो री इशू होंगे। और फोरफीट होने से पहले क्या होनी जरूरी है, कॉल्स इन अरियर्स, राइट। अभी तक जो हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे कि कोई कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स इशू की है, उसमें 20 रुपीज़ वो पेएबल ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 30 ऑन फाइनल कॉल। आप कोई भी किसी भी तरीके से ले सकते हैं, इसे स्विच भी कर सकते हैं, वट एवर सूट्स यू द बेस्ट। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक शेयर होल्डर था, उसके पास 200 शेयर्स थे, ठीक है। टोटल कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, 10,000, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है ए, राइट। उसने क्या किया, उसने 200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली और उसने कितने पैसे भिजवाए होंगे, 4,000 रुपीज़ भिजवाए होंगे। कैसे, 20 रुपीज़ फॉर 200 शेयर्स, राइट। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, ठीक है। अलॉटमेंट का जब पैसा मांगा तो ए के पास पैसे नहीं थे, उसने क्या किया, ये पैसे नहीं दिए। उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, ठीक है। तो ए ने अभी अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल का पैसा भी उसने पे नहीं किया, राइट। अभी कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, लेकिन कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई जो ये ए है जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अभी तक 50 रुपीज़ जो कंपनी ने मांगे हैं वो नहीं दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके शेयर्स फोरफीट कर लेंगे, राइट। क्या कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे। फोरफीट यानी कि जब्त कर लेंगे हम इनके शेयर्स। जब्त क्यों करेंगे, नाउ लेट्स सी। बेटा, जब कंपनी ने अपने शेयर्स निकाले थे, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दी थी और कंपनी ने कहा था कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप 20 रुपीज़ भिजवा दीजिए फॉर 1 शेयर, राइट। तो जो ये शेयर होल्डर ए था, इसने क्या किया था, 200 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी भिजवाया था। तो यहाँ पर जो कंपनी और ए थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गए थे। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट क्या था कि भाई कंपनी ने कहा कि आज से आप हमारे क्या हैं, शेयर होल्डर हैं, और आगे हम जितने भी पैसे मांगेंगे आपसे, जिस भी तरीके से मांगेंगे, जो आपके प्रॉपर 100 रुपीज़ हैं, हम जब जब पैसे मांगेंगे आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो ए जो था, इसने प्रॉमिस किया था कि कंपनी आने वाले टाइम में जब भी बचे हुए 80 रुपये मांगेगी, मैं उसकी पेमेंट करूँगा। लेकिन जब कंपनी ने 30 रुपीज़ मांगे, फिर 20 रुपीज़ मांगे, या 30 रुपीज़ फिर से जब मांगे, तो ए ने पैसे ना देकर क्या किया है, अपनी साइड से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। तो अब जब ए ने अपनी साइड से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है तो कंपनी के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो इसे, इसकी जो स्टेटस है शेयर होल्डर होने के, उससे हटा सकता है। कंपनी कह सकती है कि भाई आज से आप हमारे शेयर होल्डर नहीं रहे, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट का अपना साइड जो था उसे क्या किया है, तोड़ा है। तो आज से आप हमारे शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, हम आपके शेयर्स वापस ले रहे हैं, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, फोरफीचर बोलते हैं। ये क्यों अराइज होते हैं, क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स हुई हैं। कॉल्स इन अरियर्स यानी कि जब कोई कॉल्स का पैसा रिसीव नहीं होता है। तो 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ था, तब शेयर्स क्या किए गए, फोरफीट किए गए। अगर अभी अलॉटमेंट का पैसा है, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा ही नहीं गया होगा, तो शेयर्स कैसे फोरफीट हो सकते हैं, राइट। तो कॉल्स इन अरियर्स होती हैं। कॉल्स इन अरियर्स का एक गिवन टाइम पीरियड होता है कि एक इतने टाइम पीरियड में शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो कंपनी क्या डिसीजन लेती है कि अब इस शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, उसका जो स्टेटस है शेयर होल्डर का हटा दिया जाएगा, अब वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बचेगा। इसे हम बोलते हैं फोरफीट करना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोरफीचर का प्रोसेस, राइट। अब जब ये फोरफीट होते हैं शेयर्स, तो सबसे पहले क्या होती हैं, कॉल्स एंड अरियर्स होती हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ए जो था, अब वो क्या होगा, उससे हम लोग शेयर्स वापस ले लेंगे। कितने शेयर्स वापस ले लेंगे, 200 शेयर्स हम उससे वापस ले लेंगे। उसके बाद कंपनी के पास राइट है, क्योंकि कंपनी को तो पैसा चाहिए था, उसे पैसा चाहिए था, तभी तो उन्होंने शेयर्स इशू किए थे। तो कंपनी क्या कर सकती है, ए से ये शेयर्स लेने के बाद किसी और को ये शेयर्स क्या कर सकती है, री इशू कर सकती है। क्या कर सकती है, री इशू कर सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे फोरफीचर की एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, कि कंपनी को एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस देना चाहिए है किसी भी शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट करने से पहले। जैसे ए को मैं क्या करूंगी, एक नोटिस भिजवाऊंगी कि भाई क्योंकि आपने अपना अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा है, इसलिए
कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि हम आपके शेयर्स को फोरफीट करने वाले हैं, अगले 14 दिन में पैसे भिजवा दीजिए वरना आपके शेयर्स फोरफीट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके का एक नोटिस भिजवाया जाएगा किसे, ए को। फिर 14 डेज बाद जब वो पैसा नहीं देगा तब ये शेयर्स क्या कर लिए जाएंगे, फोरफीट कर लिए जाएंगे। तो मिनिमम 14 डेज का टाइम देना पड़ता है, एक नोटिस भिजवाना पड़ता है रिटर्न फॉर्म में किसे, शेयर होल्डर को, कि भाई पैसे दे दो। अगर वो फिर भी पैसे नहीं देता है तब कंपनी क्या कर सकती है, इन शेयर्स को फोरफीट कर सकती है। दूसरी चीज़, जब ये शेयर्स फोरफीट होंगे, मतलब फोरफीट होने के बाद री इशू किए जाएंगे। अब पहले जब इशू किए गए थे तो हमने कैसे पैसे मांगे थे, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 30 अलॉटमेंट पे, 21 कॉल पे, 30 फाइनल कॉल पर। जब री इशू किए जाते हैं शेयर्स बेटा, तो ऐसे टुकड़ों में पैसे नहीं मंगाए जाते हैं। री इशू में एक बार में पूरा पैसा मंगवाया जाता है। तो जब री इशू होगा शेयर तो पूरा सम शॉट एक ही बार मंगवाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि एप्लीकेशन हुआ, फिर अलॉटमेंट हुआ, फिर फर्स्ट कॉल हुआ, फिर फाइनल कॉल हुआ। री इशू जब करते हैं हम लोग शेयर्स को, हमेशा एक जो फाइनल अमाउंट होता है एक चंक में ही मंगवा लेते हैं, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, री इशू बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं फोरफीचर और री इशू से रिलेटेड, वो आपको याद रहने चाहिए क्योंकि वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अब पहले हम क्या करेंगे, मिस्टर ए के जो एक शेयर होल्डर था, हम उससे कहेंगे कि आप इस तारीख के बाद हमारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, हम आपके शेयर्स क्या कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे और हम आपके शेयर्स आगे किसी और को क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है और यहाँ पे भी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। पहले बात कर लेते हैं फोरफीट की। फोरफीट मतलब है जब्त करना, राइट। तो अब जब्त हम कितना पैसा कर सकते हैं। अब जो हमारा शेयर होल्डर ए है, जो शेयर होल्डर ए है वो हमें कितने पैसे दे चुका है, 20 रुपीज़ ऑन 200 शेयर्स वो हमें दे चुका है, यानी कि वो 4000 रुपीज़ की पेमेंट हमें कर चुका है, राइट। तो हम उससे क्या कहेंगे कि हम अब आपका जो शेयर होल्डर वाला स्टेटस है उसे कैंसिल कर रहे हैं और हम अब आपके पैसे भी वापस नहीं करेंगे। तो इसमें फोरफीटेड अमाउंट कौन सा है, जो अमाउंट वो ऑलरेडी पे कर चुका है। अगर मैं कहती कि उसने 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ ये दोनों पे कर दिए हैं, उसने फाइनल कॉल, ये फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, तो इस केस में क्या हो जाता, 50 रुपीज़ ऑन 200 शेयर्स, राइट। तब क्या हो जाता, कितना अमाउंट हो जाता, 4000 ऑन दिस, 6000 ऑन दिस, टोटल इज 10,000। तब फोरफीचर का अमाउंट कितना हो जाता, 10,000 का हो जाता। तो फोरफीचर के आगे जो अमाउंट आएगा वो कौन सा होगा, जितना पैसा हम लोग जब्त कर चुके हैं, जितना ए ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था। अब हम उसका वो पैसा वापस नहीं लौटाएंगे क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। कैसे तोड़ा है, अपनी जो उसने प्रॉमिस किया था कि आप आने वाले टाइम में जब भी बाकी बचे हुए 80 रुपये मांगेंगे मैं दूंगा, तो उसने वो पैसा नहीं दिया है, तो उसकी साइड से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, टूटा है। तो इसीलिए कंपनी के पास राइट है कि जो पैसा उसने दे रखा है उसे डैमेजेस के तौर पे वो अपने पास रख लेंगे। इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, फोरफीटेड अमाउंट बोलते हैं। इसके नोट्स बना लीजिए, इसे हम बोलते हैं फोरफीटेड अमाउंट, राइट। अब फोरफीटेड अमाउंट को आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मैंने एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, राइट। मैंने एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, राइट। अब मैंने प्रॉपर्टी जो सेल करनी थी, लेट्स से मैंने कुछ भी अमाउंट लिया 25 लाख का, मैंने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी सेल करूँगी, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट है, ठीक है। और जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बयाना दे के चला गया या एडवांस दे के चला गया। वो कितने का, 1 लाख रुपीज़ का उसने एडवांस दे दिया और हमने डिसाइड किया कि आगे आने वाले 2 मंथ्स में आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी बचा हुआ 24 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा, राइट। कितना देना पड़ेगा, 24 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जहाँ पे मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपको ये लैंड बेच रही हूँ, आपको बचे हुए 24 लाख अगले आने वाले 2 महीने में पूरे देने हैं। अब 2 महीने का टाइम लैप्स हो गया और इस इंडिविजुअल ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तो अब क्या होगा, अब मैं ये प्रॉपर्टी जो ये लैंड है किसी और को सेल कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मुझे 2 महीने की मैंने उसे टाइम दिया था, उसने 2 महीने में मुझे पैसा नहीं दिया है। तो अब ये मैं लैंड जो है वो किसी और को सेल कर सकती हूँ और ये 1 लाख रुपए बेटा मैं अपने पास ही रखूंगी एज डैमेजेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा है, इस इंडिविजुअल ने तोड़ा है। इसे क्या बोलते हैं, फोरफीचर बोलते हैं, राइट। इसी को हम बोलते हैं फोरफीचर। जब भी बेटा इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या इस तरीके की कोई एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट भी हो सकता है, तो ऐसे में जो ये इंडिविजुअल है, जो मैं हूँ, मेरे पास राइट है कि मैं ये वाला अमाउंट अपने पास रख सकती हूँ, राइट। क्यों रख सकती हूँ, क्योंकि भाई मैंने 2 महीने का टाइम वेस्ट किया, इतने टाइम में मेरे से कोई और लैंड खरीद लेता तो मुझे पूरे 25 लाख रुपए मिल जाते। इसकी वजह से मैंने 2 महीने वेट भी किया, उसके बाद मुझे पैसा भी नहीं मिला,
मेरा लैंड भी सेल नहीं हुआ, अब मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कराना पड़ेगा या लोगों को बताना पड़ेगा दैट आई एम स्टिल सेलिंग इट, राइट। तो दोबारा मुझे वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी तब मुझे पैसे नहीं मिल पाए, तो ये 1 लाख रुपीज़ मैं इसे वापस नहीं करूँगी। यही प्रोसेस होता है बेटा फोरफीचर का भी, राइट। तो जो अमाउंट मिल रखा होता है उसे वापस नहीं करते हैं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अब 2 महीने बाद मुझे ये पैसा चाहिए था, राइट। मुझे 2 महीने बाद ये पैसा चाहिए था। अब 2 महीने बाद मुझे ये पैसा चाहिए था। अब मुझे लैंड क्या है, जल्दी से सेल करना है। लेट्स से जब ये आया था मेरे पास खरीदने, तो एक और इंडिविजुअल आया था और वो भी लैंड खरीदने में इंटरेस्टेड था। इसने मुझे कहा था मैं आपको 25 लाख दूंगा। ये मुझसे कह रहा था कि थोड़ा नेगोशिएट कर लो। तो अब जब ये सीन में नहीं रहा, तो आई विल गो टू दिस इंडिविजुअल एंड आई विल से दैट आई एम रेडी टू सेल माई लैंड एट 24 लाख रुपीज़। मैं कितने का बेचने को तैयार हूँ? 24 लाख का बेचने को तैयार हूँ। क्यों बेचने को तैयार हूँ बेटा? क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे 1 लाख का ये था, 24 लाख का ये था, तो मेरे पास तो टोटल कितने आ गए? 25 लाख रुपीज़ आ गए हैं, राइट। तो अब क्या होगा, मैं इस पोजीशन में होंगी कि मैं नेक्स्ट जिस बंदे को मैं दूसरी बार लैंड देने की बात कर रही हूँ उसे मैं कुछ डिस्काउंट दे सकती हूँ। वो डिस्काउंट कहाँ से आएगा? उस अमाउंट से जिससे मैंने क्या किया है, फोरफीट किया है, राइट। जो अमाउंट मैंने फोरफीचर में ले लिया था उतने का मैं क्या दे सकती हूँ, डिस्काउंट दे सकती हूँ, क्योंकि उतना पैसा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। वही चीज़ होती है आपके री इशू के टाइम पर। जब कंपनी शेयर्स को री इशू करती है तो वो क्या कर सकते हैं, जितना पैसा उनके पास आ रखा है उतने तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब मैं आपको डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री बता रही थी, मैंने आपको एंट्री तो बता दी थी, लेकिन मैंने आपको ये क्लियरली कहा था कि शेयर्स जो हैं वो यूजुअली डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जाते हैं, राइट। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है जब तक कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जब कंपनी री इशू करती है शेयर्स को, तो भी वो अपनी नुकसान नहीं सहेगा। यहाँ पे जैसे मैंने लैंड कितने का सेल किया, 25 लाख का ही सेल किया है, तो 25 लाख से नीचे मैं नहीं जाऊँगी। इसे मान के चलो पार वैल्यू, तो पार वैल्यू से नीचे मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जितना मेरे पास फोरफीचर का अमाउंट आ रखा है, मैं उतना डिस्काउंट देकर क्या कर सकती हूँ, जिसे मैं री इशू कर रही हूँ शेयर, उसे ये बता सकती हूँ कि हाँ भाई देखो, मैंने तुम्हें क्या किया, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया है, मैं तुम्हें थोड़े सस्ते में दे रही हूँ, राइट। ताकि री इशू जो है वो क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। अब अगर मैं इसे 25 लाख की जगह 24 लाख का बेचूंगी, तो मेरी जो लैंड है वो क्या होगा, जल्दी रीसेल हो जाएगा, जल्दी सेल हो जाएगा। तो इसीलिए इसी तरीके से जब हम री इशू करते हैं बेटा, तो री इशू कभी कभी कहा जाता है कि डिस्काउंट पे किया, लेकिन वो एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं होता है। वो क्या होता है, जितना आपके पास फोरफीचर का अमाउंट आ रखा है, आप उसी को इस्तेमाल कर रहे हो आगे उसे जल्दी बेचने के लिए, थोड़ा उसका प्राइस कम करके, राइट। अब जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, मुझे 200 शेयर्स पे कितना अमाउंट रिसीव हो गया है, 20 रुपीज़ रिसीव हो गया है। 4000 रुपीज़ मुझे ऑलरेडी रिसीव हो रखा है। अब कंपनी ने डिसाइड किया, अगर मैं ये देखूँ, ये जो ये वाला अमाउंट है, राइट, कितना पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ है, 200 शेयर्स पे 80 रुपीज़ मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, यानी कि 16,000 रुपीज़ अभी मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, राइट। 16,000 रुपीज़ मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, जिसमें से मांगे सिर्फ कितने थे, 50 थे। अभी आप इसी पे लेके चले, लेट से सारी कॉल्स मांग ली थी, उसने अभी तक किसी भी कॉल का पैसा नहीं दिया था, बाकी बची हुई, तो 16,000 रुपीज़ मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, री इशू करेंगे शेयर्स कितने पर, 90 रुपीज़ पर, राइट। तो 200 × 90 कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा, 18,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएगा, राइट। 18,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएगा कंपनी को, जब वो री इशू करेंगे कितने पे, 90 रुपये पे। ओरिजिनली फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, 100 की थी। कंपनी री इशू कितने पे कर रही है, 90 पे कर रही है। कितना मिल गया, 18,000। मिलना कितना चाहिए था, 20,000, राइट। तो आप कहेंगे कि 2,000 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो डिस्काउंट नहीं हुआ है। 18,000 रुपये मिल जाएंगे कंपनी को री इशू करके, और 4,000 रुपये कंपनी को पहले से मिल रखे हैं, राइट। फोरफीट करने से पहले उसने 20 रुपीज़ वाली पेमेंट तो कर दी थी, तो उसने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है, 4,000 तो पे कर ही दिया है। अब अगर मैं टोटल देखूं कि मुझे कितना रिसीव हुआ है, तो मुझे रिसीव हुआ है 22,000, राइट। 22,000 मुझे रिसीव हुआ है इस शेयर को इशू और री इशू करके। इशू करके कितना पैसा मिला था, 4,000। री इशू करके कितना मिला है, 18,000। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 22,000। तो अब मुझे बताओ, क्या कंपनी ने सच में डिस्काउंट दिया है शेयर पर,
नहीं दिया है। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये थी। 200 शेयर्स पे उसे कितने मिलने चाहिए थे? 20,000। कंपनी को टोटल कितना मिल गया? 22,000। तो मतलब कंपनी ने एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं दिया है। तो डिस्काउंट का एक्सटेंड सिर्फ कितने तक हो सकता है? जितना हमारा फोरफीचर में अमाउंट पड़ा हुआ है। तो कंपनी कितने तक का डिस्काउंट दे सकती है? 4,000 तक का डिस्काउंट दे सकती है। फेस वैल्यू से कम कंपनी नहीं जाएगी। वो बेशक कह रही है कि मैंने 90 रुपये का शेयर रीइशू किया है, लेकिन वो क्यों किया है? क्योंकि उनके पास 4,000 रुपये पहले से एक्स्ट्रा आ रखे हैं। कैसे आ रखे हैं? क्योंकि उन्होंने वो अमाउंट क्या किया है? जब्त कर लिया है। जब उन्होंने इशू किया था शेयर, उसने शेयर होल्डर ने 20 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिए थे, राइट। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है बेटा, वो किस अमाउंट तक का होता है? जितना शेयर फोरफीचर में रखा हुआ होगा, राइट। अब देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होंगी, राइट। जर्नल एंट्रीज देख लेंगे हम तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। अभी हम मान के चलेंगे कि कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा लिया है, राइट। उसके बाद मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से अमाउंट चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया है, राइट। वही एग्जांपल है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स थे, लेकिन यहाँ पे हम बात कितनों की कर रहे हैं? 200 शेयर्स की कर रहे हैं। 200 शेयर्स, एप्लीकेशन पे 20, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 30 ऑन फाइनल कॉल। कंपनी ने लेट से सारी कॉल्स मंगवा ली। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? पूरी 100 रुपीज़ की है। कॉल्ड अप यानी कि जितना पैसा मंगवा लिया है कंपनी ने। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने सिर्फ कौन सा पैसा दिया है? उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। उसने ना अलॉटमेंट पे किया है, ना फर्स्ट कॉल, ना ही फाइनल कॉल। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसके शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं और फोरफीट करके हम इसके शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होगा इसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहली चीज़, अभी हम सिर्फ फोरफीचर की एंट्री देख रहे हैं, राइट। अब सबसे पहले जब आपकी वो बनी होगी, बैलेंस शीट बनी होगी, तो बैलेंस शीट में क्या होता है बेटा? शेयर कैपिटल आ जाती है, राइट। शेयर कैपिटल में पूरे 10,000 शेयर्स पर 100 रुपये आपने दिखाए होंगे कि हमारे पास आ गए हैं। लेकिन अब हमें क्या दिखाना है कि ये 10,000 में से 200 शेयर्स पे हमें 100 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं। तो हमें शेयर कैपिटल कितने से कम कर देनी है? 200 शेयर्स पे 100 रुपीज़ हमें हटा देने हैं, क्योंकि ये वाली शेयर कैपिटल वो है जो कंपनी को रिसीव नहीं हुई है। शेयर कैपिटल कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आता है? जो एक्चुअल फेस वैल्यू हमें मिली है। कॉल्ड अप कैपिटल 10,000 शेयर्स पे हमें 100 रुपीज़ मिल जाने चाहिए थे, लेकिन हमें 200 शेयर्स पे 100 रुपीज़ नहीं मिले हैं। तो ये शेयर कैपिटल हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब शेयर कैपिटल जो अभी तक क्रेडिट हो रही थी उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें शेयर कैपिटल को कम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 200 शेयर्स पर 100 रुपीज़, राइट। 200 शेयर्स पे 100 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा ये? 20,000 रुपीज़, राइट। नाउ अब जो कॉल्स हमें रिसीव नहीं हुई है, कौन कौन सी नहीं हुई है? टू अलॉटमेंट, क्योंकि हमने जब अलॉटमेंट का पैसा आ रहा होगा तो हमने उसे डेबिट किया होगा, राइट। तो हम उसे कितने से कर देंगे? अलॉटमेंट कर देंगे। टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, राइट। मैं बता रही हूँ कि ये सारा पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ है, राइट। अगर आपने इनकी कॉल्स इन अरियर्स दिखाई होंगी तो अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। यहाँ भी क्या आ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स, राइट। क्योंकि हमें याद है कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट हम क्या करते थे? डेबिट करते थे। तो अब कॉल्स इन अरियर्स के अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो उन्हें क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आपने कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट खोला होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो फिर कॉल्स के नाम आएंगे, जो कॉल्स आपकी रिसीव नहीं हुई है, राइट। इस पर कितने रिसीव नहीं हुए हैं? 30 इंटू 200। इस पे कितने नहीं रिसीव हुए हैं? इस पे नहीं रिसीव हुए हैं 20 इंटू 200। इस पे कितने नहीं रिसीव हुए हैं? 30 इंटू 200। सो दिस वुड बी 6,000, दिस वुड बी 4,000 एंड दिस वुड बी 6,000, राइट। ये तो हो गया। उसके बाद हम दिखाएंगे टू शेयर
फॉर फीचर, यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो जब्त किया जा चुका है। कौन सा? 20 रुपये। ये कंपनी ने क्या कर लिए हैं? जब्त कर लिए हैं। कैसे कर लिए हैं? 200 शेयर्स पे 20 रुपीज़ कंपनी ने जब्त कर लिए। तो कितना आ गया? 4000। अब देखो डेबिट कितना हुआ है? 20,000। क्रेडिट देखो 6000 प्लस 4000 इज 10,000 प्लस 6000 इज 16,000, 16,000 प्लस 4000 इज 20,000। राइट, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया है? बराबर हो गया है। अब ये शेयर कैपिटल क्या होगी? यहाँ में से माइनस हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? 10 लाख में से 20,000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। राइट, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि शेयर कैपिटल पहले हमारी कितनी शेयर्स पे थी? 10,000 शेयर्स पे थी। अब उसमें से हमने 200 शेयर्स कम कर दिए हैं, मतलब 20,000 हमने कम कर दिए हैं। राइट, तो ये तो हो गई आपकी पहली एंट्री जब हम लोग क्या करेंगे? शेयर्स को फोरफीट करेंगे। राइट, अब ये हो गए फोरफीट। अब हम क्या करेंगे? इन्हें री इशू करेंगे। अब लेट्स से कंपनी ने कहा कि हमने री इशू किया है एट पार यानी कि शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज़ थी। हम 100 रुपीज़ पे ही उसे क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। अब दोबारा से हमारी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल सी। अब हमें क्या होगा? पैसा रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पूरा पैसा रिसीव होगा, टू शेयर कैपिटल। राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 200 शेयर्स पे 100 रुपीज़, 200 शेयर्स पर 100 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में हमें मुनाफा कितने का हुआ है? हमें मुनाफा हुआ है 4,000 रुपये का। क्यों हुआ है? क्योंकि शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू हमें कितनी मिलनी चाहिए थी? 20,000। राइट, हमें कितनी मिल गई? 20,000 यहाँ से मिले, 4,000 यहाँ से मिले। तो जो ये एक्स्ट्रा 4,000 रुपये बेटा, ये किस पे बिलोंग करता है? ये जाता है कैपिटल रिजर्व में। ये किसका पैसा है? ये है आपके शेयर होल्डर्स का पैसा। ये उनके रिजर्व में चला जाएगा। तो ये जो ये शेयर फोर फीचर का अमाउंट है, इसे हम क्या कर देंगे? किस में ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। हमें पता है रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। इसका क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो शेयर फोर फीचर को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसका अकाउंट हमें क्या करना है? क्लोज करना है। तो यहाँ आ जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हम कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में? 4,000 रुपये हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में। तो ये कहाँ से आ गया? ये हो गई आपकी 3 एंट्रीज। सबसे पहले किसकी एंट्री? फोर फीचर की, फिर री इशू की एंट्री, और तीसरी एंट्री शेयर फोर फीचर का, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस में डालने के लिए? कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए। राइट, अब अगर इसमें एक ट्विस्ट ले लेते हैं। अब लेट्स से कंपनी ने कहा कि वो शेयर्स जो है वो री इशू करेंगे एट पार नहीं, एट डिस्काउंट ऑफ ₹10, और री इशू कर रहे हैं हम कितने का? 90 रुपीज़ का हम लोग क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ थोड़ी सी जगह। यहाँ देखते हैं क्या होगी री इशू की एंट्री। हम री इशू कर रहे हैं किस पे? डिस्काउंट पे। कितने के? 10 रुपीज़ के। री इशू कितने पे कर रहे हैं? 90 पे कर रहे हैं। अब लेट से इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आ जाएगा? 200 शेयर्स पर 90 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। राइट, अब हमें पता है कि शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा अमाउंट आता है? फेस वैल्यू वाला आता है। तो 200 शेयर्स पर 100 रुपीज़। राइट, कितना आ गया? 200 शेयर्स पे 100 रुपीज़। अब जो 10 रुपये का डिस्काउंट है वो हमने किससे दिया है? इससे दिया है। तो इसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। टू शेयर फोर फीचर, 200 शेयर्स पर कितना? 10 रुपये का डिस्काउंट। अब देखो, सॉरी माय बैड, इसे डेबिट करना था, माय बैड, मैंने यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर आ जाएगा शेयर फोर फीचर। राइट, इसे डेबिट करना था, मैंने गलती से वो दिखा दिया। 200 शेयर्स पर 10 रुपीज़। राइट, ये कितना आ गया? 18,000। ये कितना आ गया? 2,000। ये कितना आ गया? 20,000। राइट, तो 18,000 कहाँ से आया? बैंक से। शेयर फोर फीचर से कितना आया? 2,000। और शेयर कैपिटल से कितना आया? 20,000। अब मैं आपसे कहूँ कि शेयर फोर फीचर का कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो कितना एक्स्ट्रा मिला था हमें? 4,000। कितने का डिस्काउंट दे दिया हमने? 2,000 का। 4,000 माइनस 2,000 इज 2,000। तो ये किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर हो गया शेयर फोर फीचर
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। नाउ यू कैन से जो यहाँ पे शेयर फोर फीचर में था अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ था? 4000 से। हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया 2000 से, यहाँ डेबिट कर दिया 2000 से। अकाउंट क्लोज हो गया? बिल्कुल हो गया। 4000 से क्रेडिट, 4000 से डेबिट। तो शेयर फोर फीचर का क्या हो गया? अकाउंट क्लोज हो गया। 2000 रुपये अपने डिस्काउंट दे दिए री इशू में, और 2000 रुपये किस में चले गए? कैपिटल रिजर्व में चले गए। तो इस तरीके से जो हमारा शेयर फोर फीचर है वो इस्तेमाल होता है। याद रखना, री इशू में उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना फोर फीचर में हमारे पास एक्स्ट्रा आ रखा है। आप पार वैल्यू से कम पे शेयर को री इशू नहीं कर सकते हैं, राइट। ये बात गांठ बांध लेनी है, याद रखनी है, राइट। अब ये तो मैंने आपको बताया जब शेयर की इसमें पूरा पैसा कॉल्ड अप था, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, पूरे 100 रुपये कंपनी ने मंगवा लिए थे। अब हम बात करेंगे उसकी जब पूरा पैसा नहीं मंगवाया जाएगा, उसके वक्त अमाउंट किस तरीके से चेंज होगा। लेट्स से थोड़ा सा आपको इस पर लॉजिक इस्तेमाल करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल में हम हमेशा क्या दिखाते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल दिखाते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि जितना पैसा मंगवाया जा चुका है उसकी फेस वैल्यू, राइट। डिस्काउंट में नहीं, प्रीमियम में नहीं, जितना भी उसका टोटल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो हम लोग शेयर कैपिटल में दिखाते हैं, राइट। और इसी को ध्यान रखते हुए हम सारे अमाउंट लेंगे। लेट्स सी किस तरीके से ये आएगा ना। वही एग्जाम्पल है 20, 30, 20, 30। लेट्स से कंपनी ने अभी तक सिर्फ इतना पैसा मंगवाया है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल अभी तक मंगवाई ही नहीं है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, वही ए है एक, ठीक है। उसने 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी तो भिजवा दिया था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल अभी तक नहीं पे की है, फाइनल कॉल अभी कंपनी ने मांगी ही नहीं थी। उन्होंने पहले कह दिया कि भाई जिसने ये दोनों कॉल्स पे नहीं की हैं हम उनके शेयर्स को क्या कर रहे हैं? फोरफीट कर रहे हैं, राइट। हम उनके शेयर्स को क्या कर रहे हैं? फोरफीट कर रहे हैं। अब फोर्थ फीचर की एंट्री आ जाएगी। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कम करके दिखाना है। याद रखना बेटा, शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में हमेशा क्या आती है? कॉल्ड अप कैपिटल, जितना पैसा मंगवाया गया है। तो 200 शेयर्स पे अभी तक कितना मंगवाया गया है? 200 शेयर्स पे हमें अभी हमने कितना मंगवाया है? हमने सिर्फ कितना मंगवाया है अभी तक? हमने मंगवाए हैं 70 रुपीज़। 30 + 20 50, 50 + 20 इज 70। यानी कि अभी तक हमने कितना पैसा मंगवाया है? 14,000 रुपीज़ अभी तक हमने मंगवाए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे शेयर कैपिटल में ये 70 नहीं आएगा, कितना आएगा? कॉल्ड अप कैपिटल, राइट। जाहिर सी बात है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल दिखाते हैं। लास्ट एग्जांपल में पूरे 100 रुपये मंगवा लिए गए थे, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी? 100 रुपीज़ थी। यहाँ पे कितनी है? सिर्फ 70 है। तो शेयर कैपिटल को कम कितने से करके दिखाएंगे? जितना पैसा मंगवाया जा चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें जब हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं तो हम दिखाते हैं कितना पैसा कंपनी के पास इक्विटी के थ्रू आ चुका है। अब हम कह रहे हैं 10,000 शेयर्स पर हमें 70 रुपये मिल जाने चाहिए थे, कंपनी ने इतने पैसे मांग लिए हैं। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 200 शेयर है, उसने अभी तक 70 रुपये नहीं दिए हैं। तो हमारी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? दिस माइनस दिस। तो इसे इतने से कम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी क्रेडिट क्या क्या होगा। जो जो कॉल्स हम लोग जिसमें क्या है? अरियर्स है। अरियर्स किस किस में है? अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर आपने कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट की होंगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगी कॉल्स इन अरियर्स। टू शेयर फर्स्ट कॉल या फिर कॉल्स इन अरियर्स, राइट। शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आ जाना चाहिए था? 30 रुपीज़ आ जाने चाहिए थे 200 शेयर्स पर। यहाँ कितना आ जाना चाहिए था? 20 रुपीज़ आ जाने चाहिए थे 200 शेयर्स पे। ये कितना आ गया? 6,000। ये कितना आ गया? 4,000, राइट। ये आ गया। अब कितना अमाउंट यहाँ पर हमें फोरफीट करना है? 20 रुपीज़ फोरफीट करने हैं, मतलब ये अमाउंट वो है जो जब्त होना है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर फोर फीचर, कितना? 20 रुपीज़ ऑन 200 शेयर्स। कितना आ गया? 4,000, राइट।
नाउ यू कैन डू द टोटल 6,000 प्लस 4,000 इज 14,000. डेबिट कितने से हो गया? 14,000 से हो गया. क्रेडिट कितने से हो गया? 14,000 से हो गया. तो ये हो गई हमारी 4 फीचर की एंट्री. अब बात कर लेते हैं रीइश्यू की. रीइश्यू में वही होगा केस, प्रीमियम पे डिस्काउंट पे किया है या फिर पार पे किया. अभी मैंने प्रीमियम का केस नहीं लिया है, उसका भी बताऊंगी. राइट, अब ले लेते हैं कि अगर हमने एट पार किया है तो क्या एंट्री हो जाएगी. एट पार हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. राइट, शेयर कैपिटल कितना आ गया? बैंक में कितना पैसा आएगा? पूरे 100 रुपये 200 शेयर्स पर. पूरे 100 रुपये 200 शेयर्स पर. ये कितना आ गया? 2,000. ये कितना आ गया? 20,000 एंड 20,000. शेयर फीचर का कितना अमाउंट आपके उसमें जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा पूरा 4,000. तो क्या अमाउंट हो जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. कितना अमाउंट जाएगा? 4,000 एंड 4,000. राइट, अब आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों केसेस में कैपिटल रिजर्व में जब हमने एट पार इशू किया कितना गया है? 4,000 ही गया है, क्योंकि उसका कॉल्ड अप कैपिटल से कुछ भी लेना देना नहीं है. जब कितना अमाउंट हुआ था? एप्लीकेशन का हुआ था. तो ये कितना आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा. राइट, अब अगर मैं कहती हूँ कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो क्या चेंजेस आ जाएंगे? शेयर कैपिटल उतना ही रहेगा 14,000. राइट, ये शेयर अलॉटमेंट हट जाएगा क्योंकि ये कॉल्स इन अरियर्स नहीं है, ये यहाँ से हट गया. फर्स्ट कॉल्स की क्या है? अरियर्स है, तो ये आ जाएगा. अब शेयर फॉर फीचर. शेयर फॉर फीचर में क्या अमाउंट आ जाएगा? वो पैसा जो जब्त कर लिया गया, कितना? 50 रुपीज़. 50 रुपीज़ ऑन 200 शेयर्स. राइट, तो ये कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा आपका? 10,000. राइट, 14,000 एंड 14,000. अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसकी तो वही एंट्री होगी क्योंकि रीइश्यू कर रहे हैं. अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा चला जाएगा? 10,000 रुपीज़ चले जाएंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10,000 एंड 10,000. राइट, इस तरीके से हमारे अमाउंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे. तो याद रखना, अगर कॉल्ड अप कैपिटल कम है तो हम एंट्री उसी से करेंगे. राइट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, सिंपल गिवन है कि भाई उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, फाइनल कॉल नहीं पे की, तो वहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि मतलब पूरा अमाउंट क्या था? कॉल्ड अप था. जितना भी कॉल्ड अप होगा ये वाला जो शेयर कैपिटल वाली एंट्री है उतने से ही होगा. अगर ये 100 रुपीज़ था तो 100 हो जाएगा, अगर 70 था तो 70 हो जाएगा, अगर सिर्फ अलॉटमेंट तक का मांगा था तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा. राइट, तो अब ये लेक्चर क्योंकि बहुत एक्सटेंड हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर री इशू हम लोग प्रीमियम पे करते हैं तो. राइट, इस लेक्चर से आपको क्या टेक अवे करना है? पहली चीज़, 4 फीचर के कुछ रूल्स हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा, वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन से के लिए ज़रूरी हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 14 दिन का नोटिस मिनिमम. राइट, दूसरी चीज़, री इशू कभी भी डिस्काउंट पे नहीं किया जाता है. जितना हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट पड़ा हुआ होता है उतने तक का ही हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं. मतलब पार से कम तो हम शेयर्स को ना इशू करेंगे ना री इशू करेंगे. वो बस लगता है कि डिस्काउंट पे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में वो फॉरफिटेड से ही हम लोग उसका अमाउंट लेते हैं. तीसरी चीज़, जो एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर फीचर का बचता है री इशू करने के बाद, वो किस पे बिलोंग करता है? वो कैपिटल रिजर्व पे बिलोंग करता है. राइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है. नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन लेंगे वहाँ पे हम लोग री इशू करेंगे किस पे? प्रीमियम पर. तो री इशू में सिंपल सी बात आ जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा. फिर हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें शेयर्स जो थे वो ओरिजिनली इशू हुए थे प्रीमियम पर, फिर जब उन्हें री इशू किया गया तो उसमें क्या क्या आपकी एंट्रीज आ जाएंगी. राइट, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं सारे के सारे. आप पूरी वीडियोस अगर देखेंगे, आराम से अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैं पूरे उसकी बात कर चुकी हूँ, कंपनी अकाउंट्स की बात कर चुकी हूँ, तो सारी वीडियोस देख लीजिए. जो भी प्रॉब्लम्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनके साथ डिस्कस करिए, और जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर करिए जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ में आपको सॉल्व करके बताऊँ. राइट, अपनी क्वेरीज बताइए सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much, and next video will be a continuation of this, and we are going to discuss some questions of a good difficulty level. Thank you so much. Until next time.